हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पूरा उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम सब 12th क्लास हिंदी का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो 2025 इंटरमीडिएट एग्जाम वालों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी से अनुरोध है कि सारे क्वेश्चन को क्लास में अच्छे से समझ ले और अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूँ। आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्क्स। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास की ओर चलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे सबसे पहला हिंदी का क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ठीक है, आप सभी को इस वीडियो में ठीक है व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे 5-10 क्वेश्चन। ठीक है, 5-10 क्वेश्चन आप सभी को व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन खास करके आप सभी को लेखक, इसके राइटर कौन है, इनके जन्म कब हुआ था, आप सभी को इस तरह से क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, ताकि आप सभी का इसका किनके राइटर कौन है आप सभी को ये क्वेश्चन याद हो जाए, इस तरह से मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, क्वेश्चन एक नंबर में, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ठीक है, मोहनदास जी हैं, या फिर मल्यज हैं, या फिर उदय प्रकाश जी हैं, या फिर अज्ञा जी। ठीक है, अज्ञा जी हैं। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका राइट आंसर, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन वाले बी जितने भी बच्चे बता मल्यज, सबका राइट आंसर। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मल्यज जी। ठीक है, सबको याद रखा, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है मल्यज। ठीक है, थोड़ा सा खाना खाया हूं इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, देखो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। ठीक है, सारे क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बीबीआई क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसलिए आप सभी को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, सारे क्वेश्चन को बेहतर ढंग से देख लो और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और अपने दोस्तों के एग्जाम के शेयर कर दो। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, सारे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखो। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है, कहीं पर डाउट होता है तो कमेंट में लिख देना, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में अवश्य कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है 2 नंबर में, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, निबंध है, या फिर कहानी है, या फिर एकांकी है, या फिर उपन्यास है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में लिखो। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। ठीक है, 2 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 का ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। ठीक है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ जो है, ठीक है, जिसमें भगवान शंकर और भगवान शंकर आधा नारी और आधा पुरुष का रूप लिया है, वो एक प्रकार का निबंध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है निबंध। ठीक है, अब देखो 3 नंबर में क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है 3 नंबर, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, एकदम धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को सोल्व करो, ऐसे समझो मैं आप सभी का टीचर नहीं हूं, मैं आप सभी का फ्रेंड बोल रहा हूं। ठीक है, अगर आप सभी फ्रेंड समझोगे तो आप सभी को जल्दी क्वेश्चन दिमाग में अटेगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 नंबर में, परगीत और समाज किनकी रचना है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था, आप सभी को अधिकतर क्वेश्चन किसके इसके राइटर्स कौन है, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 3 नंबर में, परगीत और समाज किनकी रचना है, जय कृष्ण मूर्ति की, या फिर नामवर सिंह की, या फिर भगत सिंह की, या फिर मोहनदास की। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, परगीत और समाज किनकी रचना है, 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह। ठीक है, परगीत और समाज किनकी रचना है, परगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर में क्वेश्चन है, त्रिज के रचनाकार कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में, कुछ ध्यान से सारे क्वेश्चन को देख लो। ठीक है, मैं आपसे को बार बार नहीं बोलूंगा इस बात को, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर में, त्रिज के रचनाकार कौन है। ठीक है, उदय प्रकाश जी हैं, या फिर अज्ञा जी हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या फिर मोहनदास जी हैं। ठीक है, त्रिज के रचनाकार कौन है, त्रिज के रचनाकार उदय प्रकाश जी हैं। ठीक है, सबको याद रखा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर उदय प्रकाश। ठीक है, त्रिज के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, त्रिज शीर्षक पाठ के, या आप सबको बिहार बोर्ड एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, त्रिज शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, या फिर त्रिज के रचनाकार कौन है। ठीक है, बात यह की होता है। ठीक है, जो समझने वाले बच्चे होते हैं समझ जाते हैं क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जो समझने वाले बच्चे नहीं होते वो समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, मैं उसी का टीचर हूं। ठीक है, जो नहीं समझ पाते मैं उसी का टीचर हूं। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर में, त्रिज के रचनाकार कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है उदय प्रकाश जी। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 5 नंबर में, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 5 नंबर में, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है 2025 के। ठीक है, क्वेश्चन है 5 नंबर में, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, उदय प्रकाश जी हैं, या फिर हिरानंद शास्त्री, या फिर भगत सिंह, या फिर मोहनदास। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो मैं आप सबको कमेंट करने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि आप सबका प्रैक्टिस बढ़े। ठीक है, याद करने का ट्रिक होता है। ठीक है, याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता। ठीक है, आप सबको बता दूं, आप सबको जितने भी आदमी बोल रहे हैं याद करने का ट्रिक, वो सबसे वो फेक होता है। ठीक है, याद करने का कोई ट्रिक नहीं होता है, सारे विद्यार्थी को खुद से याद करना पड़ता है। ठीक है, उसको जिस तरह से याद हो उस तरह से उसको याद करना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है 5 नंबर में, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है भगत सिंह। ठीक है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर भगत सिंह। ठीक है, देखो बस सुबह 3 बजे उठकर ही जो विद्यार्थी पढ़ लेते हैं उसको ज्यादा जो क्वेश्चन दिमाग में ज्यादा घुस जाता है। ठीक है, उसको जल्दी थोड़ा दिमाग में क्वेश्चन घुस जाता है। ठीक है, लेकिन सुबह में 3 बजे क्वेश्चन उठ के पढ़ लोगे तब। ठीक है, कितने बच्चे कमेंट में लिखोगे सर आप तो सही बात नहीं बोलते हो। ठीक है, आप देखो 6 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन 6 नंबर में, औसत अनिरा के लेखक कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है 6 नंबर में, 6 नंबर में क्वेश्चन है औसत अनिरा के लेखक कौन है। ठीक है, औसत अनिरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, सबको याद रखा,
वो सतानी राज शीर्षक पाठ के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। और तो तीसरा ऑप्शन क्या देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है मल्यज, दूसरा ऑप्शन है अज्ञाजी एंड तीसरा ऑप्शन है मल्यज एंड चौथा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। 7 नंबर में क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 7 नंबर में क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो। जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, छायावाद से या फिर प्रगतिवाद से या फिर प्रयोगवाद से या फिर नई कविता से। ठीक है, 7 का राइट आंसर क्या होगा। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए छायावाद से। ठीक है, 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छायावाद से। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है छायावाद। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो 8 नंबर में क्या खड़ा है क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर में क्वेश्चन है पुत्र वियोग किनकी रचना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको बता दूं फिर से 8 नंबर में क्वेश्चन है पुत्र वियोग किनकी रचना है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या कमेंट में लिखो। पुत्र वियोग किनकी रचना है। ठीक है, रघुवीर साय की या फिर आज्ञा जी की या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की या फिर मुक्तिबोध की। ठीक है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, आप सभी को ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज्ञा जी का पूरा नाम क्या है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 8 नंबर में पुत्र वियोग किसकी रचना है। ठीक है, पुत्र वियोग किसकी रचना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, पुत्र वियोग किसकी रचना है, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अब देखो 9 नंबर में क्या करा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 9 नंबर में जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 9 नंबर में क्वेश्चन है जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। ठीक है, आज्ञा जी हैं या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध हैं या फिर यहाँ देखो आज्ञा दो लिखा गया, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन आप को कुछ भी दे सकता है, लेकिन आप को याद कर, लेकिन आप को याद क्या रखना है, इसका सही आंसर याद रखना है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है भगत सिंह। ठीक है, क्वेश्चन 9 नंबर में जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है। ठीक है, जन जन का चेहरा एक के रचनाकार गजानन माधव मुक्तिबोध है। ठीक है, सबका याद रहेगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, समझ गए, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 10 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 10 नंबर में रघुवीर साय का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 10 नंबर में क्वेश्चन है रघुवीर साय का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, काशी में है या फिर लखनऊ में है या फिर मेरठ में है या फिर आगरा में। ठीक है, कमेंट में लिखो मेरे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 10 नंबर में रघुवीर साय का जन्म स्थान कौन सा। ठीक है, देखो थोड़ा सा आवाज लड़ पड़ा रहा होगा, इसका कारण ये है मैं अभी पढ़ाई करवा के आ रहा हूँ। ठीक है, कहीं दूसरी जगह पढ़ा के आ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड करने में दिक्कत होता है। ठीक है, लेकिन आप सभी को मेरे आवाज से कुछ लेना देना नहीं आप सभी को। ठीक है, आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन में फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन 10 नंबर में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन सारे क्वेश्चन को फोकस करना है। ठीक है, क्वेश्चन 10 नंबर में रघुवीर साय का, ठीक है, रघुवीर साय का जन्म स्थान कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है लखनऊ। ठीक है, रघुवीर साय का जन्म हुआ था लखनऊ में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 11 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। ठीक है, मैंने आप सभी को शुरू में ही बता दिया था, इस वीडियो में अधिकतर आप सभी को किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है, इस तरह से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ताकि आप सभी को याद हो जाए इनके राइटर कौन है। ठीक है, याद राइटर के नाम आप सभी को याद हो जाएगा कि इनके राइटर कौन है और इनके लेखक कौन है। ठीक है, 11 नंबर में क्वेश्चन है प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट में लिखो। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी रचना है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखो 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 12 नंबर में हार जीत के रचनाकार कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हार जीत के रचनाकार कौन है। ठीक है, आप देखो सबसे पहला ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल एंड दूसरा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी एंड तीसरा ऑप्शन है रघुवीर साय एंड चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, हार जीत के रचनाकार कौन है, हार जीत के रचनाकार कौन है, 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक वाजपेयी। ठीक है, सबको याद रखा हार जीत शीर्षक पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी है। ठीक है, आप देखो 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 13 नंबर में छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। ठीक बाबू याद कर लो, आपसे यहाँ से 15 या फिर 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 13 नंबर में छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। ठीक है, तुलसीदास है या फिर जयसी है या फिर भूषण है या फिर रामदास है। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है, 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूषण। ठीक है, छत्रसाल दशक के रचनाकार ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है भूषण। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 14 नंबर में कवितावली के रचनाकार कौन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 14 नंबर में क्वेश्चन है कवितावली के रचनाकार कौन है। ठीक है, जयसी जी है या फिर तुलसीदास है या फिर कबीरदास है या फिर नमादास है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, आप सभी के पास मात्र 2 या फिर 3 सेकंड का समय, कमेंट में लिखो इसका राइट आंसर। ठीक है, कवितावली के रचनाकार कौन है, कवितावली के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है तुलसीदास जी है। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। ठीक है, कवितावली के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या है 15 नंबर में, क्वेश्चन है साहित्य लहरी किसकी रचना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है, जयसी की है
या फिर कबीरदास की हैं, या फिर सूरदास की हैं, या फिर नवादास की हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। साहित्य लहरी किनकी रचना है। ठीक है, 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सूरदास की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है सूरदास। ठीक है, साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 16 नंबर में क्वेश्चन है करवा के रचयिता कौन है। ठीक है, देखियो आप सभी इस वीडियो का आप सभी इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो। ठीक है, अपने कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हो, या फिर आप सभी ऑनलाइन ही क्वेश्चन को बार बार देख सकते हो। ठीक है, या फिर इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो। ठीक है, आंसर के साथ आप सभी इस वीडियो का पीडीएफ पा सकते हो। उसके लिए आप सभी को करना क्या होगा? उसके लिए आप सभी को इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना हो। ठीक है, इस वीडियो को यानी कि इस क्लास को पूरा एंड तक देखना है। फिर उसके बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आप सभी को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। हर एक वीडियो का पीडीएफ आप सभी फ्री में पा सकते हो। ठीक है, आप सभी समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूं। ठीक है, एक बात और बता देना चाहता हूं। ठीक है, देखो 12th क्लास से रिलेटेड आपसे मुझे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा था सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे। ठीक है, करबक की रचयिता कौन है? करबक की रचयिता कौन है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जायसी। ठीक है, सबको याद रखा करबक की रचयिता ऑप्शन नंबर डी जायसी। ठीक है, ना कि सूरदास, ना कि कबीरदास, ना कि तुलसीदास। ठीक है, करबक की रचयिता ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर जायसी। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर में क्वेश्चन है जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ठीक है, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा आप सभी को, ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, डरो मत, ऑप्शन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है 17 नंबर में जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। चले ऑप्शन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला रोज, दूसरा ऑप्शन संपूर्ण क्रांति, तीसरा ऑप्शन है बातचीत, चौथा ऑप्शन है शिक्षा। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? मुझे क्वेश्चन याद है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? जय कृष्ण मूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। ठीक है, 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी भक्त शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति की रचना है। ठीक है, 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी शिक्षा। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम देखो 18 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 18 नंबर में भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। ठीक है, क्वेश्चन क्या 18 नंबर में सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है, इस बात को फिर से मैं दोहरा देता हूं। ठीक है, मुझे ये बात पछता नहीं है। ठीक है, इसमें इसीलिए मैं आपसे कोई बार बार क्वेश्चन को दोहरा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 18 नंबर में भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर आजाद के, एंड दूसरा ऑप्शन है पट्टू केशव दत्त के, एंड तीसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय के, एंड चौथा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद के। ठीक है, जिनको इनका राइट आंसर मालूम है कमेंट में फेंकते जाओ, यानी कमेंट में लिखते जाओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से समझो। क्वेश्चन 18 नंबर में भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। ठीक है, 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो लाला लाजपत राय के सबका राइट आंसर। ठीक है, इनसे मतलब 2-4 दिन जो पहले वीडियो आया था 12th क्लास की हिस्ट्री का बीबीआई क्वेश्चन का, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने के लिए मिले होंगे। ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन आप सबको देखने के लिए मिले होंगे। ठीक है, भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है लाला लाजपत राय के। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब देखो 19 नंबर में क्या क्वेश्चन का रहा है। 19 नंबर में क्वेश्चन है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या 19 नंबर में क्वेश्चन है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रवादी या फिर छायावादी या फिर अलगाववादी या फिर समन्वयवादी। ठीक है, क्वेश्चन है 19 नंबर में तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। ठीक है, 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो। ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी समन्वयवादी। ठीक है, सबको याद रखा तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है समन्वयवादी। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 20 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन है भूषण की कविता है। ठीक है, निश्चित ऑप्शन में भूषण की कौन सी कविता है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है मातृभूमि, दूसरा ऑप्शन है कवित। ठीक है, कवित होगा, एंड तीसरा ऑप्शन है झंकार, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन है भूषण की कविता कौन सी है। ठीक है, 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कवित है। ठीक है, भूषण की कविता कवित है। ठीक है, सबको याद होनी चाहिए भूषण की कविता कवित है। ठीक है, 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कवित है। ठीक है, 1 मिनट से 1 सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो प्यारे बच्चों हम सभी कहाँ थे? 20 नंबर का क्वेश्चन में हम सभी का समाप्त हो गया। ठीक है, भूषण की कविता कौन है? भूषण की कविता कौन है? भूषण की कविता कौन है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कविता। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 21 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, आप सभी को 4-5 क्वेश्चन व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, मैंने आप सभी को शुरू में ही बता दिया था कि व्याकरण से रिलेटेड इसमें से 5-10 क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है 21 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, डिंग हाँकना हो जाएगा, या फिर घबरा जाना, या फिर गायब हो जाना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा डिंग हाँकना। ठीक है, 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डिंग हाँकना। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन है नीलांबर में कौन सा समास है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 22 नंबर में क्वेश्चन है नीलांबर कौन सा समास है। ठीक है, कर्मधारय है या फिर तत्वा पुरुष है, एंड तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है अविभाव, एंड चौथा ऑप्शन है बहुविधि। ठीक है, क्वेश्चन क्या है 22 नंबर में क्वेश्चन है नीलांबर कौन सा समास है। ठीक है, कितने बच्चे को इसका राइट आंसर मालूम है? कमेंट में फटाफट लिखो। ठीक है, 22 का करेक्ट आंसर वैसे क्या हो जाएगा?
22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर कर्मधारय। ठीक है, नीलांबर कौन सा समास है? नीलांबर कर्मधारय समास है। ठीक है, सभी कमेंट में लिख दो एक बार नीलांबर। ठीक है, अब देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर में क्वेश्चन है प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, प्रति है या फिर प्रति है। देखो प्रति यहाँ दो तरीका से आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कहीं पर भी आप सभी को दो तरीके से यहाँ पर प्रत्यय एंड उपसर्ग में, इसमें आप सभी को ध्यान से देखना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं आप सभी को बता देता प्रत्यय और उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, मैं आप सभी को व्याख्या करके बता देता। ठीक है, क्वेश्चन है 23 नंबर में। वैसे आप 10 क्वेश्चन वैसे आप सभी 10-15 विद्यार्थी मिलकर कमेंट करो सर प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बताइए, मैं आपको वीडियो बना लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है 23 में प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रति। ठीक है, इस तरह से आप सबको जहां पर देखने के लिए मिलेंगे पूरा संयुक्त अर्थी का प्रति, उसमें आप सबको टिक मार देना है, एक नंबर आप सबका लिखा हुआ है। ठीक है, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्रति। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 24 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 24 नंबर में बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, आप सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि या फिर थोड़ा सा छोटा हो गया? ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन है 24 नंबर में बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, कमेंट में लिखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पौनापन। ठीक है, बड़प्पन में पन प्रत्यय, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? बड़प्पन में पन प्रत्यय। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है 25 नंबर में कायर का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या 25 नंबर में? क्वेश्चन है कायर का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, मैंने आप सभी को फिर से मेरे मन में ये क्वेश्चन, मेरे मन में ये बात फिर से आ रहा है, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, जिस समय मैं एग्जाम दिया था ये सब क्वेश्चन जो बार-बार पूछे, ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये सब क्वेश्चन बार-बार एडवांस में रखा था। ठीक है, मैं सोच रहा था ये भी क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का भी नंबर मिल जाए ना तो मैं इस सब क्वेश्चन का भी आंसर लिख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर में कायर का विलोम क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है बहादुर। ठीक है, कायर का विलोम बहादुर हो जाएगा। ठीक है, ना कि शक्तिशाली, ना कि पहलवान, ना कि इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, कायर का विलोम बहादुर। ठीक है, विलोम मतलब क्या होता है? विलोम मतलब उल्टा शब्द होता है। ठीक है, कायर का विलोम ऑप्शन नंबर बी, छोड़िए ऑप्शन नंबर ए बहादुर। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर में क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 26 नंबर में? 26 नंबर में क्वेश्चन है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? ठीक है, गोदान है या फिर शेखर एक जीवनी या फिर मैलांचल या फिर शारदिया। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? निश्चित ऑप्शन में फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है? ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मैलांचल। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है मैलांचल। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 27 नंबर में क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या 27 नंबर में? क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, सरोज है या फिर भानु है या फिर पुष्पधनवा है या फिर रसीम है। ठीक है, कमेंट में लिखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज है। ठीक है, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सरोज। ठीक है, कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज। अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखो 28 नंबर में क्या क्वेश्चन खड़ा है? क्वेश्चन 28 नंबर में औषधानिरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 28 नंबर में? क्वेश्चन है औषधानिरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ठीक है, उपन्यास से है या फिर कहानी से है या फिर निबंध से है या फिर नाटक से है? ठीक है, कमेंट में लिखो मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चे इसका राइट आंसर मालूम है? कितने बच्चे को 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर मालूम है? ठीक है, जिनको मालूम है वो भी लिखो एक बार यस, जिनको मालूम नहीं है वो भी लिखो कमेंट में एक बार नो। ठीक है, 28 नंबर में क्वेश्चन है औषधानिरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी निबंध से। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निबंध से। ठीक है, सबको याद रखा औषधानिरा शीर्षक का संबंध किस विधा से है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है निबंध से। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? 29 नंबर में क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है क्या 29 नंबर में? क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या बोलते हैं हम सभी? ठीक है, वाचाल बोलते हैं या फिर वागीश बोलते हैं या फिर वाचस्पति। ठीक है, वाचस्पति या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, 29 नंबर में क्वेश्चन है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में क्या बोला जाता है? ठीक है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में हम सभी वाचाल बोलते हैं। ठीक है, 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वो वाचाल। ठीक है, जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में हम सभी वाचाल बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को सारे क्वेश्चन को हर हाल में याद करके जाना है बिहार बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखो 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 1 मिनट 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 30 नंबर में क्वेश्चन है तरबूज कौन सा समास है? ठीक है, क्वेश्चन क्या 30 नंबर में? क्वेश्चन है तरबूज कौन सा समास है? ठीक है, कर्मधारय समास है या फिर तत्पुरुष समास है या फिर अविभाव समास है या फिर बहुब्रीहि समास है? ठीक है, 30 नंबर में क्वेश्चन है चतुर्भुज कौन सा समास है? ठीक है, कमेंट में करो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चतुर्भुज कौन सा समास है? कमेंट में लिखो ए या बी या फिर सी या फिर डी। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। ठीक है, चतुर्भुज बहुब्रीहि समास है। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 31 नंबर में क्या क्वेश्चन खड़ा है? क्वेश्चन 31 नंबर में
मीरा ने अपना प्रियतम किसे मारा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 31 नंबर में, उसमें मेरा भी नाम प्रीतम है। ठीक है, मुझे मत मानना। ठीक है, 31 का क्वेश्चन है मीरा ने अपना प्रियतम किसे मारा है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है राम को, एंड दूसरा ऑप्शन है कृष्ण को, एंड तीसरा ऑप्शन है शंकर को, एंड चौथा ऑप्शन है बलराम को। ठीक है, 31 नंबर में क्वेश्चन है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। ठीक है, मीरा ने अपना प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को माना है। ठीक है, आप सभी को याद करके जाना है 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रियतम। एक मिनट, क्या हो रहा है, 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रियतम को माना है। ठीक है, आप सभी समझ गए मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, मीरा ने अपने प्रियतम कृष्ण को माना है। ठीक है, आप सभी शुरू से लेकर कहानी पढ़ोगे ना, आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 32 नंबर में आजन्म में कौन सा समास है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आजन्म में कौन सा समास है। ठीक है, तो पुरुष समास है या फिर अविभाव समास है या फिर बहुवचन समास है या फिर कर्मधारय समास है। ठीक है, क्वेश्चन है 32 नंबर में आजन्म में कौन सा समास है। ठीक है, कमेंट करो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अविभाव समास। ठीक है, आजन्म में कौन सा समास है, आजन्म में अविभाव समास है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी को मेरा द्वारा बताया गया क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, जिस तरह से मैं आप सभी को व्याख्या करके बता रहा हूँ, आप सभी को क्वेश्चन समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, एक बार कमेंट में यस लिख दो जिसको समझ में आ रहा है, एक बार यस लिख दो, एंड जिसको समझ में नहीं आ रहा है एक बार कमेंट में नो लिख दो। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह से अगर इस तरह से बताने के बावजूद भी अगर आप सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है तो मैं आप सभी को क्या कर सकता हूं। ठीक है, इस तरह से समझाने के बाद वो जिनको समझ में नहीं आ रहा है मैं उनको कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, क्वेश्चन है 33 नंबर में सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, नीचे दिए ऑप्शन में सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन सी है। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को ठेठी भाषा में समझाता हूं। ठीक है, अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करवाता हूं। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को शुरू में ही बता देता हूं, मुझे अपने दोस्त समझो। ठीक है, मुझे टीचर मत समझो, मुझे अपने दोस्त समझो, ताकि आप सभी को सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, सिपाही की मां निम्नलिखित में कौन सी है। ठीक है, आप सभी को बताना है सिपाही की मां का नाम क्या था। ठीक है, सिपाही की मां का क्या नाम था, सिपाही की मां का नाम था बिस्नी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिस्नी। ठीक है, सिपाही की मां का क्या नाम था, सिपाही की मां का नाम बिस्नी था। आप सभी को कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, सिपाही की बहन का क्या नाम था। ठीक है, सिपाही की बहन का क्या नाम था, कमेंट में लिखो। आप सभी के पास 3 या 4 सेकंड का समय दिया हुआ है। ठीक है, सिपाही की बहन का क्या नाम था, कमेंट में लिखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, सिपाही की बहन का नाम था मुन्नी। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मुन्नी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो 34 नंबर में क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या 34 नंबर में क्वेश्चन है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। ठीक है, जीवनी की या फिर आलोचना या फिर संस्मरण या फिर उपन्यास। ठीक है, क्वेश्चन है 34 नंबर में शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। ठीक है, 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपन्यास। ठीक है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उपन्यास। ठीक है, शेखर एक जीवनी जो शीर्षक पाठ है एक प्रकार का उपन्यास है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 35 नंबर में क्वेश्चन है ईद का चांद मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या 35 नंबर में क्वेश्चन है ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। ठीक है, नहीं आना या फिर गायब हो जाना या फिर बहुत दिनों पर दिखना या फिर परेशान होना। ठीक है, 35 का राइट आंसर कितने बचे बता सकते हो, 35 का करेक्ट आंसर कितने बचे बता सकते हो, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर बहुत दिनों पर दिखना। ठीक है, बहुत दिनों के बाद दिखना, बहुत दिनों पर दिखना, बात ये क्यों होता है। ठीक है, ईद पर चांद होना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बहुत दिनों पर दिखना। ठीक है, अब हम सभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 36 नंबर में क्वेश्चन है गैंग्रीन क्या है। ठीक है, ये रहा, ये क्वेश्चन आपसे को 2 नंबर सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपसे को जानते हो शॉर्ट में पूछेगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपसे को 2-4 लाइन मैंने आप इस वीडियो मैंने इस क्वेश्चन पर ये भी क्वेश्चन जो इनसे कई पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने जो हिंदी का 12th क्लास हिंदी का ऐसे 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर किए थे जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बीबीआई था। इनसे पिछले वाले वीडियो में जो क्वेश्चन कवर किए थे उनमें भी ये क्वेश्चन था। ठीक है, जितने भी बच्चे इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना। ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या फिर भी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 36 नंबर में गैंग्रीन क्या। ठीक है, वैसे इस चैनल पर जाना आप सभी को 12th क्लास का हिस्ट्री आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 बिहार एग्जाम में सर्च मारना, आप सभी वहां से देख लेना। ठीक है, गैंग्रीन क्या है एकदम अपने भाषा में बताया हुआ। ठीक है, एकदम ठेठी भाषा में बताया हुआ है। अब अगर उस तरह से अगर आप सभी लिख दोगे आप सभी का पक्का 2 नंबर निश्चित मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 36 नंबर में गैंग्रीन क्या है। ठीक है, गैंग्रीन क्या है, गांव है, एक प्रकार का पौधा है या फिर एक प्रकार का सांप है या फिर एक प्रकार का बीमारी है। ठीक है, गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है। ठीक है, गैंग्रीन एक प्रकार बीमारी है। ठीक है, अगर ये मानवों को हो जाए ना, ठीक है, गैंग्रीन अगर बीमारियां मानवों को हो जाए, अगर उस अंग से अगर उसका हाथ पाँव नहीं काटा गया उसे उस अंग से हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, हाथ धोना पड़ता है तो मतलब जैसे गैंग्रीन हो जाता है उसको जैसे किसी व्यक्ति को गैंग्रीन हाथ में हो गया। ठीक है, किसी व्यक्ति को गैंग्रीन पैर में हो गया। ठीक है, उस व्यक्ति को उस पैर धोना पड़ेगा, उसको उस व्यक्ति का हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए गैंग्रीन एक बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है। ठीक है, किताबी भाषा पे गैंग्रीन एक बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है बीमारी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो 37 नंबर में क्वेश्चन है आंखों के सामने के लिए एक शब्द में क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन है
37 नंबर में आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है, बगल या फिर प्रत्यक्ष या फिर परीक्षण या फिर परोक्ष, ठीक है। क्वेश्चन 37 नंबर में आंखों के सामने के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष, ठीक है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष, ठीक है। आंखों के सामने एक शब्द मुझसे क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखो 38 नंबर में क्वेश्चन है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या 38 नंबर में क्वेश्चन है शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, ठीक है। 56 है या फिर 52 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 52, ठीक है। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, शिवा बावनी में 52 मुक्तक हैं, ठीक है। सबको याद रहेगा शिवा बावनी में कुल 52 मुक्तक हैं, ठीक है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बच्चे का कमेंट में आ रहा है सर 40 क्वेश्चन की कवर करेंगे, ठीक है। चलो 40 क्वेश्चन की कवर करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। 39 नंबर में क्वेश्चन है पठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ सारे बच्चे ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चन को कवर कर ले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर एक विद्यार्थी को सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। ना कि मुझे पैसा चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। 39 नंबर में क्वेश्चन है पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कमेंट में लिखो पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पढ़ाई शब्द में आ को हर्षाई आई प्रत्यय है, ठीक है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आई, ठीक है। पढ़ाई शब्द में आई प्रत्यय है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन सी। आप सभी ध्यान से देख लो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। देख लिए आप सभी क्वेश्चन को, देख लिए कि नहीं, क्वेश्चन को आप सभी देख लिए। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पढ़ाई, ठीक है। अब देखो 40 नंबर में इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 40 नंबर में क्वेश्चन है कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या खड़ा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन खड़ा है कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बता सकते हो, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ठीक है। जलधि या फिर जलज या फिर जलद या फिर वारिश, ठीक है, वारिद, ठीक है। 40 का क्या आंसर ऑप्शन नंबर बी जलज, ठीक है। कमल का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी जलज, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बताए हुए एंड ट्रिक्स से एंड टिप्स एंड ट्रिक्स से सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे हाथों से अपने दोस्तों के साथ जम के शेयर करना, ठीक है, ताकि उन लोगों का कुछ फायदा हो सके, ठीक है। आप सभी वीडियो को सब्सक्राइब करने का फायदा क्या आप सभी को बताएं, आप सभी को 12th क्लास की तैयारी इस तरह पर बेहतर ढंग से करवाई जाएगी, ठीक है। खास कर 2025 में बिहार बोर्ड का एग्जाम ऐसे समझो 12th क्लास की तैयारी बेहतर ढंग से करवाई जाएगी, ठीक है। मैं लिख के देता हूं अगर आप सब इस चैनल पर, ठीक है, इस चैनल पर अगर आप सभी रेगुलर क्लास करोगे आप सभी को 4 से नंबर दिलाना मेरा काम होगा, ठीक है। तो आप सभी तब तक एग्जाम की तैयारी करो, ये मत समझना, ठीक है। कोई विद्यार्थी ये मत समझना मेरे पास बहुत ज्यादा समय है मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, ठीक है। वे जो बच्चे ये बात सोच लिए वो सबसे बड़ा गधा कला लिए, ठीक है। जो बच्चे के मन में ये डाउट चल रहा है अभी मेरे पास बहुत ज्यादा समय है मैं फिर कभी पढ़ लूंगा, ठीक है, ये सबसे बड़ा मूर्ख बात है, ठीक है। ऐसा मत करो, ये गलत व्यक्ति करते हैं, ठीक है। आप सब जम के तैयारी करो, ठीक है। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक ले बाय।